अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में है। इसमें हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज किस तरह का होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और उसमें क्या एबनॉर्मल चेंजेस आए जिस सूरत में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज या लुकोरिया क्या चीज़ होती है। जेनिटल ट्रैक्ट में जो वेजाइना का एरिया है उसके अंदर वेजाइनल ग्लैंड्स होते हैं और जो सर्विक्स है जिसको हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं उसके अंदर भी सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं। ये दोनों वेजाइनल और सर्वाइकल ग्लैंड्स सारा दिन कुछ ना कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस करते रहता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, डेड सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं और वेजाइनल डिस्चार्ज की फॉर्म पे ये एक्सक्रीट होता रहता है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है। इसका बेसिक मकसद ये है कि वजाइना इस डिस्चार्ज की वजह से अपने आप को क्लीन, मॉइस्ट, लुब्रिकेटेड रखता है और डिफरेंट इन्फेक्शन से अवॉइड करता है। ये हेल्प करता है कि आपको किसी किस्म की इन्फेक्शंस ना हो। एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कलरलेस भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और कई दफ़ा पेल वाइट कलर का भी होता है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती और कोई भी इचिंग नहीं होती। एक औरत दूसरे औरत से वेरी कर सकती है, कईयों का ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, कईयों का कम होता है और इवन महीने के अंदर भी डिफरेंट डेज के ऊपर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ दिनों में यही जो डिस्चार्ज है ये कम हो जाता है और कोई डिस्चार्ज जो है कुछ दिनों में ज़्यादा हो जाता है। ख़ास तौर पे पीरियड्स आने से हफ्ता या 10 दिन पहले यही डिस्चार्ज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, पर ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है। इसी डिस्चार्ज में अगर कोई एबनॉर्मल फीचर्स अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया, ये दही की तरह जमा हुआ वाइट हो गया या ग्रीन है, येलो है, ग्रे है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी है या इरिटेशन है या स्मेल है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, यूरिन करते हुए तकलीफ़ हो रही है, पेट के निचले हिस्से में तकलीफ़ हो रही है, कमर में दर्द है, बुखार है, तो ये किसी और प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है जिस सूरत में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किस टाइप के एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं और वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर कि एक नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरह का होता है। ये कलरलेस होता है, वाइट भी हो सकता है, पेल वाइट भी हो सकता है, कोई स्मेल नहीं, कोई इचिंग नहीं, ये एक बिल्कुल हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज है। नंबर 2, अगर इसी वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर बर्निंग सेंसेशन है, आपको इरिटेशन फील हो रही है, इचिंग फील हो रही है और डिस्चार्ज गाढ़े वाइट कलर का हो गया है जैसे कि कॉटेज चीज़ की तरह या जमे हुए दही की तरह है, तो ये फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है जिसको हम कैंडिडाइसिस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन कुछ ख़वातीन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है या उन्होंने लंबे अरसे तक किसी ने एंटीबायोटिक ली है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं। इन ख़वातीन में यही फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। वो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन से आपका डिस्चार्ज दे के ये बता सकेंगे कि ये कैंडिडल इन्फेक्शन है, जिसके लिए सिंपल एंटी फंगल मेडिसिन ही देनी पड़ती है जो कि वेजाइनली लोकल यूज़ भी हो सकती है और कई दफ़ा इसको ओरली इन्फॉर्म में भी लेनी पड़ती है और ये आपकी फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक कर सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज है वो हो सकता है कि आपको फील हो कि येलोइश ग्रे कलर का थोड़ा सा गाढ़ा है पर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल है, बहुत बदबूदार है, जैसे कि फिशी स्मेल है और उसके साथ आपको इरिटेशन भी है, इचिंग भी है, यूरिन करते हुए भी तकलीफ हो रही है। ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस को इंडिकेट करता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेजाइना के जो बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो जाता है। वेजाइना एक स्टराइल प्लेस नहीं है, उसके अंदर नेचुरली ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, पर कभी कभी इन्हीं बैक्टीरियाज का आपस में इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाए और एक और टाइप ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के फॉर्म में, इस किस्म के डिस्चार्ज के फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, जब वो एग्जामिन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस की इन्फेक्शन है। इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। आपको मेट्रोनिडाज़ोल
नाम की दवाई दी जाती है जिससे ये क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्टिव डिस्चार्ज जो है वो येलो ग्रीन कलर का है, जो कि फाउल स्मेलिंग है, इसके साथ इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन करते हुए तकलीफ भी हो सकती है। कभी कभी कुछ खवातीन में ये जो येलो ग्रीन डिस्चार्ज है कई दफ़ा वाइट कलर का भी हो सकता है, पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये फ्रॉथी किस्म का है, यानी कि झागदार किस्म का। ये इंडिकेट करता है ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन, जो कि एक पैरासाइट है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसको भी एग्जामिनेशन पे इजीली पिक आउट हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट भी सिंपल है। मेट्रोनिडासोल के फॉर्म में ये ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन परुलेंट येलो पस लाइक डिस्चार्ज, जिसमें फाउल स्मेल भी है पर इसके साथ बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग और पेन है, ख़ासतौर पे यूरिन करते हुए भी बहुत तकलीफ होती है। ये गनोरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गनोरिया इन्फेक्शन अगर किसी खातून को हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइमली ट्रीट हो जाना चाहिए। कई दफ़ा अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन टाइमली ट्रीट ना हो तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन सर्विक्स तक और ऊपर यूट्रस तक पहुंच जाती है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। कुछ एडवांस केसेस में ये इवन ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है, जिसके तौर पे इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो जब भी आपको परुलेंट पस लाइक डिस्चार्ज है, स्मेली है और पेनफुल है, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट आपको पेनफुल लग रहा है, इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करें। अनदर टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में जो हम बात करेंगे वो है ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। कई दफ़ा बिल्कुल अपरेंट ब्लड कलर भी हो सकता है जिसको हम रेड कलर कहते हैं, कई दफ़ा डार्क ब्राउन कलर या डार्क मैरून कलर भी हो सकता है। ये भी एक नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं कंसिडर किया जाता। इसकी भी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। कई नंबर 1 हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो कि इंडिकेट करता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ये ब्लड टिंच डिस्चार्ज है। अमूमन कईयों को ये 2 पीरियड्स के बीच में कुछ दिनों तक ब्लड टिंच डिस्चार्ज रह सकता है। एक और रीज़न इस ब्लड टिंच डिस्चार्ज की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। कुछ खवातीन जब वो कंसीव कर जाते हैं और उनका जो प्रेगनेंसी है यूट्रस तक पहुंच के इम्प्लांट होने लगता है, तो कभी कभी कोई पिंकिश कलर या रेड कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब वो खवातीन जो कंसीव कर जाएं सबको ये डिस्चार्ज हो। कुछ क्वांटिटी में या कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन में ये डिस्चार्ज फील हो सकता है। स्पेशली ये आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो रेड टिंच डिस्चार्ज, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, ये पीरियड की जो ड्यू डेट है उससे 2-3 दिन पहले ये फील हो सकता है। कभी कभी यही जो ब्लड टिंच डिस्चार्ज है कोई और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि सर्वाइकल इन्फेक्शन, जिसको हम सर्विसाइटिस कहते हैं। कभी कभी ये सर्वाइकल पॉलिप की वजह भी हो सकती है, या एंडोमेट्रियल यूट्राइन पॉलिप, जो कि एक छोटी सी रसौली होती है, उसकी वजह से भी ब्लड टिंच डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी ये सर्विक्स का या जेनिटल ट्रैक्ट का प्री कैंसरस लीजन या कि कोई भी कैंसरस लीजन को भी इंडिकेट कर सकता है। सो अगर किसी भी खातून को ब्लड स्टेंच या ब्लड टिंच डिस्चार्ज है, उसको प्लीज़ लाइटली ना लें। ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ताकि आपका टाइमली इंटरनल चेकअप हो सके, और उन्होंने अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी है तो वो भी टाइमली हो सके। कुछ खवातीन में कुछ सिनेरियो में डिस्चार्ज हो सकता है। अगर किसी ने कॉपर टी रखवाई हुई है और वो इन्फेक्ट कर गई है तो उनमें इन्फेक्टिव डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी कुछ खवातीन जो टैम्पून यूज़ करते हैं और अगर कोई टैम्पून वो निकालना भूल गई हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है और फिर उसमें भी डिस्चार्ज होता है। और कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिन खवातीन को बार्थुलिन एब्सिस है। बार्थुलिन एब्सिस अगर कभी फट जाए तो उसके अंदर भी येलो परुलेंट पस टाइप डिस्चार्ज रिलीज होता है, पर बार्थुलिन एब्सिस यूजुअली मिस नहीं होता। कईयों को अगर बार्थुलिन सिस्ट है या बार्थुलिन एब्सिस है, उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स में एक साइड पे स्वेलिंग फील होती है, बैठने में बहुत तकलीफ होती है, यूरिन करने में भी तकलीफ होती है, और वो स्वेलिंग में कई दफ़ा येलो किस्म का डिस्चार्ज निकल सकता है। तो इन सब सिनेरियोज में आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। अब बात करेंगे कि आपने अपने जेनिटल ट्रैक्ट की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए।
नंबर 1 इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप वॉशरूम जाएं, आप प्लेन वाटर से अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करें। सिर्फ प्लेन वाटर काफ़ी होता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए या साफ रखने के लिए। कभी कभी अगर आप चाहें तो आप एक माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश किया है, मेक श्योर करें कि आप उसको टिश्यू पेपर के साथ या किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ ड्राई रखें। जब भी आप साफ करें, आपकी हैंड मूवमेंट ऐसी हो जो कि फ्रंट से बैक हो, बैक से फ्रंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने में जो आपके एनल एरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं वो आप आगे विजाइना और यूरेथ्रा की तरफ स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी हैंड मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो फ्रंट टू बैकवर्ड्स हो। ये रिकमेंड किया जाता है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी परफ्यूम, डिओड्रेंट्स आप अवॉइड करें। आप कुछ ख़वातीन अगर अपने वजाइना को क्लीन करने के लिए डूशिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी मना किया जाता है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप बैरियर मेथड ज़रूर यूज़ करें, जैसे कि कॉन्डम है, जिससे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको किसी किस्म का भी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज लग रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, इसको डिले नहीं करें। कभी कभी यही इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है और कभी यही डिस्चार्ज जो है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकता है, जिसके लिए नेसेसरी ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में जो सवाल थे वजाइनल डिस्चार्ज को लेके कि नेचुरल वजाइनल डिस्चार्ज किस चीज़ को कहते हैं और एबनॉर्मल डिस्चार्ज के क्या फीचर्स होते हैं, ये आपके क्वेरीज क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।